नेक्स्ट जो टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि ये एक रेशियो होता है किसी ऑब्जेक्ट के आइडियल डेंसिटी का मतलब विदाउट पोर का जो डेंसिटी है वो, और किसी रेफरेंस मटेरियल के डेंसिटी का। रेफरेंस मटेरियल के तौर पे हम लोग जनरली वाटर का यूज करते हैं, और सेम टेस्टिंग कंडीशन में मान लो कि जिस टेम्परेचर जिस प्रेशर पर वाटर का डेंसिटी मेजर कर रहे हैं उसी टेम्परेचर प्रेशर पर उस सब्सटेंस का भी डेंसिटी मेजर करना है। हम लोग जानते हैं कि भाई वॉल्यूम का असर पड़ जाता है टेम्परेचर और प्रेशर का। क्या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है, तो टेस्ट कंडीशन हमेशा सेम रखनी है। जिस टेम्परेचर प्रेशर पर किसी सब्सटेंस का आप डेंसिटी निकाल रहे हो, वाटर का भी उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर निकालना है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, और उसके बाद इसका रेशियो निकाल देंगे तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। और इसको हम लोग ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। ट्रू डेंसिटी इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी पोर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बताता है क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर में सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, या जो ऑब्जेक्ट्स है वो हेवियर ऑब्जेक्ट्स है या लाइटर ऑब्जेक्ट्स है, भारी है या लाइटर है, हल्का है। तो ये आप किसी मटेरियल के स्पेसिफिक ग्रेविटी के वैल्यू को देख करके बता सकते हो। नंबर ऑफ पोर्स तो नहीं बता पाएगा। नहीं, फोर्स तो इससे नहीं आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसको जो है थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्योंकि एक रेशियो है, नीचे भी डेंसिटी है ऊपर भी डेंसिटी है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और बल्क डेंसिटी मैच कर जाएगा जब टोटल पोरोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सारे पोर्स यदि हम लोग रिमूव कर दें तो ये दोनों मैच कर जाएगा, क्योंकि हम लोग कहे कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ट्रू डेंसिटी होती है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल के लिए जो है वो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। रीजन ये है होता है कि जैसे जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी एक पर्टिकुलर अमाउंट में, मान लो ये बॉडी है, इसका अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 था, तो इसी वॉल्यूम में जितना इसका वेट होगा, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी मटेरियल का किसी अदर मटेरियल का यदि 6 है, तो इसी वॉल्यूम में उसका जो वेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो एक पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम में यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करता है तो उसका जो है वेट इंक्रीज करते जाता है। तो जब वेट इंक्रीज करते जाएगा तो उस रिफ्रैक्टरी मटेरियल का जिससे हम लोग बनाते हैं वो भी इंक्रीज करते जाएगा। किसी एक मान लो कि एक वॉल की लाइनिंग करना है, तो वॉल का साइज फिक्स है। यदि हम लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मटेरियल से लाइनिंग करेंगे तो क्या होगा कि वो मटेरियल का जो कंजप्शन होगा कम होगा। यदि हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला मटेरियल से लाइनिंग करेंगे तो उस मटेरियल का कंजप्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम फिक्स है।
डेंसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ये होगा कि उसके फाउंडेशन पर लोड भी बढ़ते जाएगा। यदि हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो उसके फाउंडेशन पर लोड भी बढ़ते जाएगा। इस तरीके से हमारा कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यही हमें बताता है कि कितने अमाउंट तक या कॉस्ट को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकें और कितना लोड तक के फाउंडेशन को बनाना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी है कुछ कॉमन रिफ्रैक्टिव रॉ मटेरियल्स का। तो एल्यूमिना का जो है वो 3.99 होता है। सिलिका का जो क्वार्ट्ज फॉर्म में होता है उसका 2.65 होता है। क्रिस्टोबलाइट जो कि सिलिका का ही फॉर्म है, क्वार्ट्ज का ही फॉर्म है, वो 2.32 होता है। और टीडियमाइट जो है वो 2.28 होता है। ये जो सिलिका के केस में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को जानना। अगेन मैग्नीशिया का 3.58 होता है। आयरन ऑक्साइड का 5.24 होता है। जिरकोनिया 6.1 होता है। इसलिए आप देखें वो जिरकोनिया बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी जिरकोनिया की होती है। क्रोमाइट 5.2, लाइम जो है वो 3.34, मुलाइट जो है वो 3.16, स्पिनेल 3.58, सिलिकॉन कार्बाइड 3.21 और ग्रेफाइट 2। तो ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिए हुए हैं और यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है कितना हैवियर मटेरियल है और कौन सा मटेरियल एक लाइटर मटेरियल है। ओके, थैंक यू।